हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का सॉल्व पेपर में कराऊंगा। तो दोस्तों, मैं इसका एक पार्ट में करा चुका हूँ 15 क्वेश्चन। आज अगले 15 क्वेश्चन मैं आज सॉल्व कराऊंगा। और ये जो परीक्षा हुई थी ये 11 जनवरी 2015 को हुई थी। ये द्वितीय चरण का एग्ज़ाम था दोस्तों। एक चरण का हमने पहले ही सॉल्व करा दिया है, एक ही में 30 प्रश्न को हमने सॉल्व कराया है। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो मिलती रहें, और बेल आइकन को भी दबा लिया करिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। क्या है इसमें? उद्देश्यों की स्थापना, बी है आंकड़ों का विश्लेषण, सी आंकड़ों को एकत्र करना, डी है निष्कर्षों की व्याख्या। तो इसमें से देखना है कौन सा क्रम इन चरणों के लिए सही है। तो इसमें कौन सा चरण सही है? तो इसमें आपका जो है आंसर जो है आपका देखना है, आंसर जो आपका सी इसमें सही है। यानी कि सी जब सही है तो इसमें कौन सा क्रम होगा? सबसे पहले होगा उद्देश्यों की स्थापना, उसके बाद आंकड़ों को एकत्र करना, और उसके बाद होगा आंकड़ों का विश्लेषण, उसके बाद निष्कर्षों की व्याख्या। यानी कि पहले जो है आपका उद्देश्यों की स्थापना हो गया, दूसरा होगा आंकड़ों का एकत्र करना, तीसरा हो गया आपका आंकड़ों का विश्लेषण, चौथा निष्कर्षों की व्याख्या। आपका सी इसलिए सही है। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित से फलांक की त्रुटि कौन सी है। ठीक, एरर ऑफ स्कोरिंग। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ स्कोरिंग। ठीक, स्पेस एरर, कांस्टेंट एरर, रिस्पॉन्स एरर एंड एरर ऑफ एक्सपेक्टेशन। यानी कि स्थान त्रुटि, स्थिर या अचर त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटि और प्रत्याशा त्रुटि। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी सही है। प्रत्युत्तर की त्रुटि यानी रिस्पॉन्स एरर, ये जो है आपका फलांक की त्रुटि है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वह चर जिसका हम औसतांक यानी माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। पहला विकल्प है आपका नामित मापनी, दूसरा है क्रमिक मापनी, तीसरा अंतराल मापनी, चौथा आनुपातिक मापनी। यानी कि नॉमिनल स्केल, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो इसमें आपको देखना है कौन सा आपका इसमें सही है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो है आपका सी सही है। अंतराल मापनी यानी इंटरवल स्केल जो है वह जो है जिसका चर हम औसतांक है या माध्य है तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से मापनी किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। तो अंतराल मापनी द्वारा वह मापे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? यह विकल्प विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन, विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है इसमें सी। यानी कि जो यूजीसी है उसका यह काम नहीं कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का और संरक्षण करे। अगला प्रश्न आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? एल्गोल यानी कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, चौथा है आपका 5GPL यानी 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? तो इसमें जो आपका है वो है आपका 5th वाला जो है आपका ये डी विकल्प जो है आपका गलत है। इसका क्या होता है दोस्तों? तो इसमें होता है 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये इसका जो है आपका ये गलत दिया है। ये होता है 5GL होता है, सिर्फ ये होता है 5GL सिर्फ होता है, ना कि 5
GPL होता है ये, तो आपका इसीलिए गलत है। 5GL सिर्फ होता है ये। नीचे 4 ईमेल पते दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। इनमें से कौन से ईमेल पते सही हैं? तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में जो है आपका इसमें B और जो है D, ये दोनों आपके सही हैं। B और D, यानी राम श्याम @yahoo.com और ram2syam@yahoo.cu.in। ठीक, तो आपके ये दोनों सही, यानी B और D आपका सही है। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, WW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है CPU जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, यही जो है आपका सही नहीं है, यानी B विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो इसमें जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ना कि कंट्रोल। यहाँ C की जगह पे यह सेंट्रल होता है, ना कि कंट्रोल होता है यहाँ। ठीक, इसीलिए यह गलत है। अगला जो प्रश्न है आपका, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? पहला स्कर्वी, दूसरा टाइफाइड, तीसरा मलेरिया, चौथा आपका अनीमिया यानी रक्त क्षीणता। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हुआ टाइफाइड, यानी B जो है सही है। यानी कि यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो टाइफाइड की बीमारी फैलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है कि कौन बताना है आपको कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। तो इसमें जो है पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसों में एक हाइड्रोजन सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था? तो ये करंट का ही क्वेश्चन था दोस्तों, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया 6 यूनिट में सिलेबस आपका डिवाइड किया गया है। तो ये उस समय महत्वपूर्ण था कि 2014 विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, लेकिन ऐसे प्रश्नों पर आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर वो है A, छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन। अगला जो प्रश्न है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वह क्या है ये आपको बताना है। विकल्प दिया है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, या अम्ल वर्षा को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, या प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पौधे लगाने के लिए प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, या परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका A, यानी कि यह जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं। उम्मीद है इसको आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो सही आंसर है जयदेव। ठीक, गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वो है जयदेव। अगला प्रश्न आपका आता है 28, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू कौन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता। तो इसमें जो है बताना है कि ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है इसमें। तो आपका इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक, तो ये जो है आपका ये गलत है। इसके संस्थापक थे 2 अप्रैल 1870 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक थे। कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक थे। स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1870 को। ठीक, तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे आपके महादेव गोविंद रानाडे। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1870 को। तो इसका मतलब आपका, और जो है महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, केशव चंद्र सेन
ब्रह्म समाज के नेता, यानी कि आपका बी सी डी सही है, यानी कि विकल्प जो है आपका डी सही है। अगला प्रश्न जो है आपका 29, पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो इसमें जो है पहला विकल्प नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, भाप तथा आर्गन, मीथेन तथा ऑक्सीजन। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका है वो है ए, यानी कि इसमें जो है आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की सूची निम्नलिखित है: गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार, उड़ीसा। अब उपरोक्त राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत के गिरते हुए क्रम को सही विकल्प बताइए। तो इसमें बताना है आपको कि कच्छ वनस्पति कवर, तो इसमें आपको बताना है कि कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत किस किस प्रदेश में कैसे मतलब सबसे ज़्यादा गिरे हुए हैं, मतलब गिर रहे हैं लगातार। ठीक, तो इसमें आपका विकल्प जो है सही है वो है आपका सी। अगर सी विकल्प सही होता तो 2 1 3 4 2 1 3 4 के हिसाब से आपको देखना है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ठीक, उसके बाद गुजरात, और उसके बाद आपका था अंडमान निकोबार, और उसके बाद उड़ीसा। ठीक, इसी क्रम में जो इसमें है आपका ये कच्छ वनस्पति जो कवर, ये इनका प्रतिशत जो है ये गिर रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पाने के लिए आप कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी दबा लिया करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे। तो नमस्कार, धन्यवाद।